हेलो दोस्तों, आज की हॉरर कहानी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, ये कहानी एक किशोर नाम के लड़के की है जिसे मैं आज आपको सुनाऊंगा। लास्ट तक सुनना दोस्तों, ये कहानी है मजे की हॉरर। तो दोस्तों, किशोर की हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम मोना था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। फिर उसके एक दिन उसके बॉस का कॉल आया। उसने कॉल उठाया। बात की तभी उसके पसीने छूटने लगे। उसकी आवाज बात करने में कांपने लगी। आप भी जानना चाहते हो ना ऐसा क्या कहा उसके बॉस ने? रुके भाई, जानने से पहले कमेंट्स कर दे और जरूर बताएं आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो। और भाई, तो उसके बॉस ने उसे कहा, किशोर तुम्हें जिहालपुर जाना पड़ेगा, ऑफिस के काम से आज ही निकलना पड़ेगा। ये सुनकर तो भाई किशोर के पसीने छूटने लगे। उसकी आवाज कांपने लगी और कांपती आवाज के साथ कहा, सर मैं वहां नहीं जा सकता। सर ने पूछा क्यों? उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बस नहीं जा सकता। सर ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जो कहा है वो करो वरना जॉब छोड़ दो। किशोर ने नहीं सर, नहीं मैं जाऊंगा कह दिया। फिर क्या आगे जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। असल कहानी अब होगी शुरू किशोर की। जैसे तैसे हिम्मत करके किशोर जाने के लिए मान गया। उसकी पत्नी ने पूछा, किशोर क्या हुआ तुम्हें? इतने परेशान क्यों हो? कुछ बात है क्या? किशोर ने कहा, नहीं कुछ नहीं, कह के वो चला गया। ट्रेन में बैठकर उस गांव पहुंच आता है और जैसे तैसे डर के ट्रेन के नीचे उतरता है और वहां से कार में बैठकर होटल के लिए निकल पड़ता है। इतनी गर्मी में भी उसे पसीना आ रहा था। साथ ही उसके हाथ पता नहीं क्यों कांप रहे थे, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। वो होटल ब्लू हिल में पहुंचता है। ये होटल देख के उसके होश मानो उड़ गए। वो चिल्ला के ड्राइवर से बोला, ये होटल क्यों लाए मुझे? तो ड्राइवर ने भारी आवाज में कहा, पास में यही होटल थी, रात बहुत हो चुकी है, मुझे जाना है, आपको यहाँ रुकना है तो रुके वरना आपकी मर्जी। कह के वो चला गया। किशोर तो बहुत डरा हुआ था। आसपास उसने देखा तो कोई नहीं था। वो डर के अंदर चला गया। उसने रूम बुक किया तो उसे कमरा नंबर 22 मिला। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा और कहा, मुझे कोई और दूसरा कमरा दो। पर वहां के मैनेजर ने कहा, दूसरे कमरे खाली नहीं है सर, आप इसी में रुक जाए। वो पता नहीं क्यों जाने से डर रहा था और बहुत बहस के बाद वो थक कर रूम के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही रूम में कदम रखता है, उसे पुरानी कुछ धुंधली यादें नजर आने लगती है कि तभी उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो उसका कॉल उठाने जाए, उससे पहले उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो फोन चार्ज में रख के खिड़की के पास खड़ा हो जाता है कि करीब रात के 2 बज रहे थे। अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो बाहर जाके देखता है तो वहां कोई नहीं था। वो अंदर आ जाता है और बेड पे बैठ जाता है। तभी उसे लैंडलाइन पे कॉल आता है। वो सोचता है, इतनी रात को मुझे कौन कॉल करेगा? सोचकर वो कॉल उठा ही लेता है कि वो हेलो कहता है। कौन? के तभी रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और उसे आवाज सुनाई देती है, किशोर किशोर। वो ये आवाज सुनकर डरने लगता है और कहता है, कौन? के तभी उसकी नजर आईने पे पड़ती है और उस आईने में उसे एक औरत दिखाई देती है और जोर से आवाज आने लगती है, किशोर किशोर। वो चिल्ला के रूम से बाहर भाग जाता है। भागते भागते भी आवाज उसे सुनाई देती है। वो बहुत आगे निकल जाता है, उसे पता नहीं चलता। वो जंगल के अंदर चला जाता है। फिर भी वो आवाज उसका पीछा कर रही होती है। फिर अचानक वो आवाज आनी बंद हो जाती है। वो रुक जाता है और आसपास देखता है तो एक साइड घना जंगल, दूसरी साइड उस जंगल की खाई। वो काफी डरा हुआ था और चिल्ला के कहता है, कौन हो तुम? के तभी उसके सामने वो औरत आ जाती है। वो देखता है उसे और कहता है, काजल तुम यहाँ क्या कर रही हो?
पता है यहाँ कोई है जो मेरे पीछे पड़ा है और कहता है, काजल तुम कहाँ चली गई थी इतने साल। तभी सीन 6 साल पहले पे आता है, जब किशोर और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। ये दोस्ती इनकी प्यार में बदली। फिर कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो लोग घूमने आए थे इसी जगह और चलते चलते वो उसी खाई के पास पहुंच गए थे और बातें कर रहे थे कि तभी काजल कहती है, चलो ना हम अपने घर वालों को हमारे बारे में बता दे और हम शादी कर ले। ये सुनकर किशोर कहता है, शादी? तुम मजाक कर रही हो ना? अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है मुझे, शादी का तो सवाल ही नहीं आता करने का। ये सुनकर काजल का दिल टूट जाता है और वो कहती है, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, फिर क्यों नहीं कर सकते शादी? वो कहता है, प्यार अलग है और शादी अलग है, और प्लीज अब इस बारे में बात मत करना, और अगर शादी की बात करनी है तो मेरी ओर से ब्रेकअप समझ लेना। कहकर वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। तभी सीन आज पे आता है। वो कहती है, तुमने मुझे छोड़ दिया था मेरे प्यार का मजाक बनाकर, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। किशोर गुस्से में आके कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तो ये बातें अब तुम मत करो और जल्दी चलो इस जगह से बाहर। तभी वो कहती है, मेरी जगह तो यही है, पिछले 6 साल से मैं यही रह रही हूँ। किशोर को सुनकर अजीब लगता है और तभी हवा तेज होने लगती है और किशोर की नजर उसके पैर पे पड़ती है। उसके पैर उल्टे थे। तभी वो डरावनी हंसी के साथ कहती है, किशोर चलना तो पड़ेगा। वो कहता है, तुम मर चुकी हो, तुम एक आत्मा हो। वो हंसकर कहती है, हाँ तुमने मुझे ये बना दिया। वो कहता है, मैंने कब मारा तुम्हें? वो कहती है, उस दिन जब तुम मुझे छोड़ कर गए, मैं ये सह नहीं पाई, मैंने अपनी जान दे दी इस खाई में कूद के। तब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम आओगे, और आज वो दिन आ गया है, मैं तुम्हें अब पालूंगी। कहकर वो हंसने लगी और अपने डरावने रूप में आ गई। किशोर ने माफी मांगी, मुझे जाने दो कहा, कितनी मिन्नत की, पर काजल ने उसकी एक ना सुनी और उसे उसी खाई में धक्का देके गिरा दिया और उसकी जान ले ली, और उसकी आत्मा भी गायब हो गई उसके साथ ही। तो दोस्तों, ये थी आज की मजे की हमारी कहानी। आगे की ऐसी कहानियों के लिए अपने भाई के चैनल को कर दे सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।